Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So in today's video, I'm going to share the detailed fundamental and technical analysis of one more company. The name of the company is Time Technoplast. Almost 10 days ago मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की थी एंड टेक्निकल चार्ट भी जो है वो कवर किया था. सो डेट टाइम जब मैंने इसका टेक्निकल चार्ट कवर किया था, शेयर किया था, तो उस समय इसका जो शेयर प्राइस था कंपनी का ऑलमोस्ट 72 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मोमेंटम शो किया, 92 रुपीज़ का हाई दिया है. एंड बिकॉज अभी जिस तरह से वॉल्यूम कलेक्शन था और लास्ट इसके दो क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी थे काफ़ी मतलब अच्छे डिक्लेयर किए थे. सो यहाँ से चांसेस है कि फर्दर और अपसाइड मोमेंटम शो करे. सो कंपनी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा इस वीडियो में कवर करूँगी. सारा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फंडामेंटली इन द लास्ट में टेक्निकल चार्ट भी शेयर करूँगी. सो अभी राइट नाउ उसका शेयर प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ के समथिंग ट्रेड कर रहा है. स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 25 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है कंपनी को. 34 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की अगर वर्किंग प्रोफाइल की बात की जाए तो कंपनी पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टेक्निकली ड्रिवन इनोवेटिव प्रोडक्ट केटरिंग टू ग्रोइंग इंडस्ट्री लाइक इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशन, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, ऑटोमेटिव कॉम्पोनेंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट, मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपनी का जो लेटेस्ट बिजनेस है जो इन्होंने स्टार्ट किया था कंपोजिट सिलेंडर का. सो काफ़ी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी सेगमेंट में कंपनी इन्वॉल्व है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फर्दर चांसेस हैं जिस तरह की कंपनी प्रोडक्ट बना रही है कि इनकी ग्रोथ जो है और रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करे. लास्ट 2 क्वार्टर से वैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा है, बट अभी थोड़ा सा वीक रहा था 2021 में. बट लास्ट 2 क्वार्टर से यहाँ पर कंपनी जो है वो काफ़ी मतलब रिकवर कर लिया है. क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी ने काफ़ी अच्छे पोस्ट किए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी से रिलेटेड वो सारे मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. स्टार्टिंग विद द रिटर्न परसेंटेज, 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज 7.47%, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1805 करोड़ की है एंड 1 ईयर रिटर्न परसेंटेज इज 89.44%. बायर डिमांड इज़ ऑल्सो गुड. EPS स्ट्रेंथ इज़ फेयर दैट इज़ 68 एंड ग्रुप रैंक जो है वो थोड़ी सी इसकी अच्छी नहीं है, ग्रुप रैंक जो है वो पुअर है. नाउ स्टॉक समरी में जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर यहाँ पर आप कैश फ्लो देखेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में कंपनी के पास में कैश फ्लो प्रेजेंट है. 11.37 का कैश फ्लो प्रेजेंट है, बट कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अभी काफ़ी कम है, ओनली 5% की रिटर्न ऑन इक्विटी है. एंड यहाँ पर रेटिंग जो है वो B+ की है. बेसिक पैरामीटर्स में से जैसे कि अगर मास्टर्स को 62, EPS रेटिंग 69 एंड प्राइस स्ट्रेंथ 52. सो बेसिक पैरामीटर्स आर ऑल्सो गुड. नाउ अगर आप यहाँ पर अगर EPS अर्निंग का डेटा चेक करेंगे तो फ्रॉम 2015 से कंटिन्यूसली यहाँ पर टिल 2020 तक कंपनी की EPS अर्निंग जो है वो ऑलमोस्ट ग्रोइंग फेज में थी. बट 2021 में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है EPS अर्निंग में एंड माइट बी उसी वजह से जो इसका शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब करेक्शन अभी, क्योंकि अगर आप इसका हाई देखें 2017 या 2018 में तो कंपनी का जो हाई 225 के अराउंड ट्रेड कर रहा था इसका शेयर प्राइस. और अभी राइट नाउ जो है मतलब एट दैट मतलब जिस पॉइंट पर मैंने 72 पर जो मतलब यहाँ पर रिकमेंड किया था, मतलब शेयर इसका चार्ट जो शेयर किया था उसके बाद काफ़ी मतलब कंसोलिडेशन के बाद इसने मोमेंटम शो किया है. 92 रुपीज़ का हाई भी दिया है, बट स्टिल कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए, प्रीवियस परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे कंपनी का जो शेयर प्राइस अवेलेबल है. नाउ अगर क्वार्टरली अर्निंग का भी अगर यहाँ पे डेटा भी चेक मतलब मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है. एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी की जो EPS अर्निंग है बहुत अच्छी तरह से ग्रो करी है. 106% का जो है वो चेंज है एंड अगर आप सेल्स में देखेंगे तो 23% का चेंज है. सो जो EPS अर्निंग प्रीवियस ईयर सारा नेगेटिव में था वो अब यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है एंड माइट भी ये इसके कहीं ना कहीं आने मतलब टाइम में जो शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करे. नाउ फर्दर ओनरशिप पैटर्न भी मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ. प्रमोटर होल्डिंग भी मतलब अच्छी 51.33% की प्रमोटर होल्डिंग है एंड लास्ट 4 क्वार्टर से प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कांस्टेंट है. म्यूचुअल फंड यहाँ पर 9.34% इन्वॉल्व है, बट अगर प्रीवियस 2 क्वार्टर से देखेंगे तो वो स्लाइटली यहाँ पे थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं. इंश्योरेंस कंपनी 1.76% इन्वॉल्व है एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 13.37%.
प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। करंटली जो है वो 14.48% है। अदर इन्वेस्टर 9.82% है। नाउ बहुत सारे बड़े बड़े टॉप ओनर्स कंपनी में इन्वेस्टेड है, यहाँ पर आप इन डिटेल चेक कर सकते हैं, जिसमें से कुछ नेम में जैसे हाईलाइट करी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1.62%, HDFC ट्रस्टी कंपनी 9%। सो मतलब यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में टॉप ओनर्स भी इन्वेस्टेड है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.88 की है। डिविडेंड कंपनी ऑफर करती है बट ओनली मतलब 0.88% का डिविडेंड यील्ड है। डेट है कंपनी के पास में 14% की डेट है, बट डेट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में आती है। कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो इज सेटिस्फैक्ट्री एंड इट इज़ वेल कवर्ड बाय इट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड इट्स शॉर्ट टर्म एसेट जो कि कंपनी के पास में 19.5 बिलियन के हैं। एक्सीड टू इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो ओनली 9.6 बिलियन की है एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इज़ ओनली 4 बिलियन। सो मतलब फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज कैश फ्लो इज़ ऑल्सो इन पॉजिटिव एंड लाइबिलिटीज़ भी अगर देखा जाए तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है। और उसके कंपैरिजन में कंपनी के पास में शॉर्ट टर्म एसेट जो है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ कंपनी से रिलेटेड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि टाइम टेक्नोप्लास्ट इज़ अ लीडर है, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इन पैकेजिंग एंड कॉम्पोजिट सिलेंडर प्रोडक्ट। इट हैज़ अराउंड 20 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इन इंडिया and present in 11 country including India, with a market leader in 9 country with its own manufacturing base. It's a leading manufacturer of polymer and composite product from the industrial packaging, automotive and material handling. It has a 14 recognized brand and work with more than a 900 institutional customer base. कंपनी का बहुत अच्छा है, मतलब इन इंडिया भी और ग्लोबली भी। It is a fourth largest industrial packaging company worldwide behind the three giant name Germany, Mozor and Grief from USA. एंड जिस तरह की कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उस वजह से उसने काफ़ी मतलब सेक्टर्स जो है वो कवर कर रखे हैं, जैसे कि इट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्रोडक्ट केटर्स टू वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि फॉर सच एज जैसे कि केमिकल का हो गया, पेंट वगैरह में जो डब्बे वगैरह जो यूज़ होते हैं वो भी मतलब सप्लाई करती है, एंड पिगमेंट, फूड एंड बेवरेजेस, मतलब ईच एंड एवरीथिंग के लिए मतलब जो पैकेजिंग वगैरह जो स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है वो सारा जो है वो पॉलीमर प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो कंपनी बनाती है। पेट्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल कोटिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा, construction chemical. Company is a good value based on its price to earning ratio and price to book ratio also compared to the Indian packaging industry and Indian market. कंपनी की अर्निंग जो है वो काफ़ी मतलब चांसेस हैं यहाँ से और सिग्निफिकेंटली ग्रो करने के, आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली ओवर द लास्ट 3 years. इट्स फोरकास्ट अर्निंग ग्रोथ more than 30% per year and it's grow faster than the Indian market. Company financial position looks very strong and management expect a high recovery in year 2022. Company consolidated net profit rose 105.60% and its sales rose 22.97% to Rs 914.55 करोड़ इन द क्वार्टर एंड। सितंबर में मतलब जो क्वार्टरली अर्निंग इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था, काफ़ी अच्छे मतलब रिजल्ट पोस्ट करे हैं कंपनी ने। कंपनी फर्स्ट लॉन्च टाइप मतलब ये कॉम्पोजिट सिलेंडर्स जो इन्होंने लॉन्च करे, काफ़ी मतलब कंपनी का ये काफ़ी इनोवेटिव लॉन्च है एंड मतलब यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी मतलब चांसेस हैं कि फर्दर और, बिकॉज ये जो सिलेंडर्स वगैरह जो LPG और CNG वगैरह में यूज़ होते हैं, इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, मतलब ये जो सिलेंडर बनाती है मतलब ये ब्लास्ट प्रूफ, जिस तरह से इन जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ब्लास्ट प्रूफ मतलब सिलेंडर्स जो है वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सेकंड लार्जेस्ट कॉम्पोजिट सिलेंडर मैन्युफैक्चर वर्ल्ड वाइड एंड थर्ड लार्जेस्ट IVC मैन्युफैक्चरर्स। Company has a 14+ recognized brand and work with more than 900 institutional customer globally. Company have a strong presence in Asia, Middle East, North Africa, sorry. सो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में बहुत अच्छा है, विद द प्रेजेंस इन
10 different countries outside India. Well established है company in the house of research and development team of around 30 people having a good experience for upgrading the existing and developing futuristic product by using the latest processing technology. And the company had the target to achieve an ROCE of 20% in the मतलब upcoming within the next 3 years from the current 15 to 16, led by the better mix and the sales of non-core asset, business of reconstructing the existing processes. नाउ कंपनी के पास में अगर उनके ऑर्डर बुक की बात की जाए, कंपनी ऑर्डर बुक इन अ पाइप इन एंड LPG composite cylinder looks good. Company currently has a order book of 2 billion in the pipe segment and 2.6 billion in the LPG composite cylinder business, which is equivalent to 1.2 million cylinder orders. So काफ़ी अच्छा मतलब कंपनी के पास में ऑर्डर्स भी प्रेजेंट है. गवर्नमेंट फोकस ऑन increasing the CNG station across the India present a huge opportunity for this company. एंड जिस तरह से जो कार्स वगैरह में जो CNG मतलब जो किट्स वगैरह लगती हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर जो और CNG स्टेशंस वगैरह भी काफ़ी मतलब जो गवर्नमेंट जो है वो बढ़ा रही है. सो कंपनी जो मतलब जो बना रही है कॉम्पोजिट सिलेंडर वगैरह, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाली है. सो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है because this company as the only composite CNG सिलेंडर मेकर इन इंडिया. ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी जो सिलेंडर बना रही है उसमें मतलब इंडिया में वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ओनली मतलब कंपनी जो है वो यहाँ पर इस कैटेगरी में आती है. एंड वन ऑफ द टॉप 2 इन द वर्ल्ड. और अगर यहाँ पर ग्लोबली भी देखा जाए तो कंपनी जो है वो टॉप 2 में आती है. देयर आर करेंटली 2 and 3 मेटल CNG सिलेंडर मेकर्स इन इंडिया. द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस कंपनी कैन गो अप. सो 10 बिलियन से लेकर 15 बिलियन आप मतलब चांसेस है यहाँ पर कंपनी और जो है वो ग्रो करे विद इन अपकमिंग नेक्स्ट 5 years में. कंपनी सी अ स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम its newly launched CNG business. Company expect the huge growth over the next 5 years. Company have a no long term debt on record. मतलब हाई TTM EPS ग्रोथ, गुड क्वार्टरली अर्निंग इन द रिसेंट रिजल्ट. ओवरऑल कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्यूचर जो है वो काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी हमेशा डिमांड रहने वाली है. और जो ये कंपोजिट सिलेंडर का बिजनेस है ये काफ़ी मतलब एक पॉजिटिव मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इनको मिलेगा. सो एक अच्छा मतलब है ओवरऑल किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, इफ़ अगर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप उसमें लॉन्ग जा सकते हैं. और इफ़ अगर यहाँ पर जैसे लास्ट अगर मतलब अभी यहाँ पे अभी मैं और डिटेल में शेयर करूँगी तो प्रीवियस मतलब देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है. बट 2021 में थोड़ा सा यहाँ पर कंपनी के जो EPS अर्निंग वगैरह मतलब जो डाउन हुई है. बट ओवरऑल मतलब अभी यहाँ पर क्वार्टरली अर्निंग में इन्होंने ये सारी चीज़ें कवर करी है. क्लाइंट लिस्ट भी देखी जाए तो बहुत सारे कंपनी के पास में क्लाइंट भी इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट जैसे पिडीलाइट हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, कैडिला हो गया, आदित्य बिरला. सो बहुत मतलब अच्छी खासी कंपनी के पास में क्लाइंट लिस्ट जो है वो प्रेजेंट है. नाउ फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिटेल और जैसे कि कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे कि बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि आप टिकट एक प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल द 5 पैरामीटर्स में से सारे पैरामीटर्स कंपनी से रिलेटेड ग्रीन है. सो इंट्रिंसिक वैल्यू शो करती है कि कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है. एंड रिटर्न वर्सेस FD इज ऑल्सो गुड. डिविडेंड भी कंपनी ऑफर करती है. एंट्री पॉइंट इज ऑल्सो गुड. एंड कंपनी के पास में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है. नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जैसे कि यहाँ पे 2018 से टिल 2020 में मतलब यहाँ पर टोटल रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब अच्छा खासा ग्रोइंग में है. बट यहाँ पर 2021 में जो टोटल रेवेन्यू है वो भी थोड़ा ड्रॉप हुआ है. नेट इनकम वगैरह भी. सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2018 से 2020 में परफॉर्मेंस जो है वो मतलब यहाँ पर ठीक था. बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन मतलब ओवरऑल कंपैरिजन रखकर रेवेन्यू वाइज या नेट इनकम वाइज ओवरऑल जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो डाउन हुई है. इफ़ अगर ये चीज़ जो है वो मतलब कवर करती है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं. बाकी अभी क्वार्टरली बेसिस पे जो अभी क्वार्टर वाइज अर्निंग जो है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट है. एंड अगर आप यहाँ पे डिविडेंड का भी डेटा चेक करेंगे तो अभी सितंबर 21 में यहाँ पर 70 पैसे का डिविडेंड भी दिया लास्ट अभी. एंड 2020 में लास्ट ईयर भी 95 पैसे का डिविडेंड. सो कंपनी डिविडेंड भी मतलब ऑफर करती है.
एंड अभी जो कंपनी ने अपने रिज़ल्ट पोस्ट किए थे, यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब इंक्रीज़ हुआ है। एंड रेटिंग भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डबल ए माइनस की रेटिंग है और जो आउटलुक है वो भी स्टेबल है। सो रेटिंग भी यहाँ पर मतलब ओवरऑल ठीक है, पॉजिटिव है कंपनी की। अगर फोरकास्टिंग का डेटा आप यहाँ पे चेक करेंगे तो फोरकास्टिंग में रिकमेंडेशन तो ओनली 2 एनालिस्ट की है, बट रिकमेंडेशन जो है वो 100% बाई की है। सो ये सारे बेसिक पैरामीटर्स हैं कम जो आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो बिफोर इन्वेस्टिंग आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। नाउ इन द लास्ट में टेक्निकल चार्ट कवर कर रही हूँ। एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में ये इसका टाइम टेक्नोप्लास्ट का चार्ट जो है वो मैंने फ्रेम कर रखा है। एज एन इंडिकेटर मैं स्टॉकिस्टिक्स RSI यूज़ कर रही हूँ। एंड मूविंग एवरेज जो है वो 14 डेज़ का है। जब मैंने यहाँ पर 10 डेज़ अगो उसको यहाँ पे जब पोस्ट किया था इसका चार्ट अपने कम्युनिटी पोस्ट में 72 के अराउंड ट्रेड कर रहा था। एंड यहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है और विद अ वॉल्यूम जो है वो अपसाइड मोमेंटम शो किया है। सो इफ़ अभी राइट नाउ जो है वो 80 रुपीज़ पर ट्रेड करा है, शायद माइट बी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा प्राइस जो है वो नीचे आया है। बट यहाँ से अगर अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता है बिकॉज जो है वॉल्यूम इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। एंड यहाँ से जो टारगेट बनता है, फर्स्ट टारगेट आफ्टर 95 जो इसका 52 वीक हाई है उसको ब्रेक करता है, तो जो फर्स्ट टारगेट बनता है वो 105 का बनता है। सो राइट नाउ 80 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टारगेट इज़ 85 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज़ 105। वीकली बेसिस पर अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो वीकली बेसिस पर भी जो स्टॉकिस्टिक्स RSI जो है वो काफ़ी मतलब पॉजिटिव है। एंड जो अभी राइट नाउ जो कैंडल मूविंग एवरेज जो यहाँ पर 20 डेज़ का मूविंग एवरेज यूज़ कर रही हूँ। एंड यहाँ पर जो कैंडल जो वीकली बेसिस पे बनी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल फॉर्म हुई है। और अभी यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हुई है वो जस्ट अभी 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के अब फॉर्म होना स्टार्ट हुई है। सो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने ड्रॉ करा है इसको ब्रेक करती है, तो 105 तक के टारगेट जो है वो ईज़िली जो है वो अचीवेबल है। स्टिल स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप स्टॉप लॉस माइंड में रखकर स्टॉप लॉस ऑफ 63 रुपीज़ आप उसमें लॉन्ग कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग गो कर सकते हैं। बिकॉज कंपनी का जो वर्किंग है के अकॉर्डिंग और जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी डिमांड मतलब है मार्केट में। एंड अभी राइट नाउ जो वॉल्यूम के साथ जिस तरह से अपसाइड मोमेंटम भी शो कर रहा है, सो मतलब एक अच्छे रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड वन टाइम में अपना कैपिटल आप किसी भी कंपनी में अपने मतलब इन्वेस्ट ना करें, अपने पोर्टफोलियो को पूरा डाइवर्सिफाई मैनर में बनाएं। जिस तरह से इम्पॉर्टेंट होता है कंपनी का सारा मतलब मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करना, वर्किंग प्रोफाइल चेक करना। सो अभी राइट नाउ जो है वो मतलब जो डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कम है। बिकॉज जो क्वार्टरली बेसिस पर अर्निंग जो है अभी इम्प्रूव हो रही है। इफ़ अगर यहाँ पर एयरली बेसिस पर भी जो है वो इम्प्रूव करती है। बिकॉज ओवरऑल 2018 से, जैसे कि मैंने डेटा जो है टिकर डे पे शो किया था, 2018 से टिल 2020 में यहाँ पे 3-4 ईयर से काफ़ी जो मतलब रेवेन्यू वाइज और भी ग्रो मतलब जो EPS अर्निंग वाइज भी डेटा जो मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बट यहाँ पर 2021 में जो है वो डाउन हुआ है। इफ़ अगर ये इम्प्रूव होता है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। बट बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। सारा कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट की हाईलाइट पॉइंट है, वो सारे मैंने कवर कर दिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ मोर अपडेट। थैंक यू।